राधे राधे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि निक्की हत्याकांड जो हुआ है ग्रेटर नोएडा में, दादरी में, एक लड़की को जिंदा जला दिया गया उसके 6 साल के बच्चे के सामने, उसकी सास और उसके पति के द्वारा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है हम सबके लिए, क्योंकि ये अपने देश में बहुत पुराने टाइम से चला आ रहा है। लेकिन शर्म की बात यह है कि पैसों के लिए, इतने अच्छे परिवार से होने के बावजूद आप किसी लड़की के साथ ऐसा करते हैं। यकीन मानिए, अगर किसी की लड़की है, वो पेरेंट्स जानते हैं कि कितने नाज़ों से वो उसको पालते हैं, उसकी माँ, उसके पिता, उसके भाई, उसके बहन। वो बड़ी होती है तो उनको टेंशन होने लग जाती है कि जब वो किसी फैमिली में जाएगी तो वो कैसे सर्वाइव करेगी, क्योंकि हमारी सोसाइटी में 2 तरह की फैमिलीज़ होती हैं, या तो अच्छे से रहेगी या वो बुरे तरीके से रहेगी। और निक्की के साथ हुआ, वो उसको दूसरे तरह की फैमिली मिली। उसको इतना देने के बावजूद उसको जला के मार दिया गया एट लास्ट। स्कॉर्पियो दी गई, अच्छी खासा गोल्ड भी दिया गया होगा, उसके बावजूद भी वो पिटती रही। ऑब्वियसली उसने अपनी फैमिली को भी बताया होगा कि मम्मी मेरे साथ ऐसा हो रहा है या पापा मेरे साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन इंडियन पेरेंट्स की तरह उन्होंने समझा बुझा के भेज दिया होगा कि बेटा कोई बात नहीं, ये तो होता ही रहता है, थोड़ा बहुत तो हाथ उठा ही लेते हैं आदमी, और इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। सास भी थोड़ा बहुत कुछ कह देगी तो क्या हो गया, या तुम्हारी नंद या देवर ने कह दिया, ये तो चलता रहता है फैमिली में। अगर रहते हैं बर्तन तो बजेंगे ही, कोई बात नहीं, आप एडजस्ट करिए, हम सपोर्ट करेंगे पीछे से आपका, लेकिन आप जाइए। और कुछ दिन बाद क्या होता है कि वहाँ से उसकी बॉडी आती है। निक्की की तो शायद उसके पेरेंट्स उसकी बॉडी देख भी नहीं पाए होंगे, जो पूरी बर्न हो गई होगी। लेकिन इस चीज़ से हमें सीखने वाली बात यह है कि क्या ये कब तक चलता रहेगा कि दहेज के नाम पर लड़कियों को मारा जाता रहेगा, उसे टॉर्चर करा जाता रहेगा। आप बस उस फैमिली के बारे में सोचिए जिनकी लड़की है, और वो इस न्यूज़ को देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मतलब हमारी एक लड़की है, हम उसको आगे फैमिली में भेजेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत गरीब फैमिली में भेज रहे हैं अपनी लड़की को तो उसके साथ ऐसा होने वाला है, बहुत अमीर फैमिली में। मानसिकता कहीं पर भी आपको मिलेगी। तो आप ये मत सोचिए कि कोई बहुत अमीर या बहुत अच्छा किसी के अंदर हम झाँक कर नहीं देख सकते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान पहले ड्रामा ही करेगा कि हम बहुत अच्छे हैं, और बाद में वो अपना रियल फेस दिखाता है। निक्की के हस्बैंड को देखिए, कोई भी उसको नहीं कह पाएगा कि वो एक तो बुरा इंसान होगा, लेकिन जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें देखिए कितने क्रूर राक्षस की तरह वो उसको मार रहा है। तो आप सभी लोगों से जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं, क्योंकि रिश्तेदारी में और अपने परिवार में पता है, उन सब लोगों को नेग्लेक्ट करिए, उन सब लोगों को आप छोड़ दीजिए जैसे वो उनके हाल पर हैं। ऐसे समाज में जहां हमें आगे बढ़ना है, हम इस तरह की मानसिकता वाले लोगों को लेकर नहीं चल सकते हैं। और सास ने कुछ कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, या देवर ने कुछ कह दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की सोच को भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब आप कुछ नहीं कहते हैं तो वो बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, और इन लोगों के हाथ उठने लग जाते हैं कि लड़की के आगे पीछे कोई पूछने वाला तो है नहीं, मायके वाले कह देंगे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए आप सभी अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को स्ट्रांग बनाइए, और उनको सिखाइए कि अगर आपकी शादी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने आपको बेच दिया है। आप मुंह तोड़ वहाँ पे जवाब दीजिए, और कोई भी ज़रूरत पड़ती है फ़ोन लगाइए, हम वहाँ पर आके अवेलेबल होंगे। अगर किसी के पेरेंट्स ऐसा नहीं कर सकते हैं तो लड़की को खुद अपने लिए स्टैंड लेना चाहिए और स्ट्रांग होना चाहिए कि ऐसे कैसे किसी ने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। राधे राधे।